वृषभानु जी की धर्मपत्नी का नाम है कीर्ति और कीर्ति जी का मायका जो है वह है रावल में। ब्रज में रावल सुंदर ग्रामा, जहां प्रगति प्रिय पूर्ण कामा। रावल में विराजती थी भगवती कीर्ति। विवाह के वर्षों बीत गए पर संतान नहीं हुआ। नित्य यमुना में स्नान करते और स्नान करके प्रार्थना करती संतान है जाए। नारद जी महाराज वेश बदल करके आए, बोले चिंता न करो, समय आने वाला है, आपको संतान होगा। समय व्यतीत हुआ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी के रात्रि में गहरी निद्रा में सो रहे थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा। अनंताकाश में अनंत अनंत प्रकाश के पुंज अचानक से प्रकट होने लगे। ऐसे प्रकाश माता कीर्ति ने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये सारे प्रकाश धीरे 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 करके एकत्रित होने लगे और उन प्रकाशों, जो छोटे छोटे प्रकाश थे, एक स्थान पे एकत्रित होकर के वो प्रकाश के पुंज बन गए। और वह प्रकाश का गोला, प्रकाश का पुंज, ऐसा प्रकाश माता कीर्ति ने जीवन में कभी नहीं देखा। वह प्रकाश धीरे धीरे भूमि पर आने लगा। पर ये क्या, जहां मैया कीर्ति नित्य यमुना जी में स्नान करती हैं, वो प्रकाश उसी स्थान पर उतरने लगा। जब जैसे जैसे नीचे की ओर आवे, उसी समय वहां एक दिव्य कमल का पुष्प प्रकट हो गया श्री यमुना जी में। ध्यान से सुनो महाराज, ऐसा कमल का सहस्त्रदल कमल, ऐसा कमल मां कीर्ति ने कभी स्वप्न में भी नहीं विचार किया। और वो कमल प्रकट हुआ और वह प्रकाश का पुंज उतरते हुए आकर के उस कमल पे स्थित हो गया। और देखते देखते वह प्रकाश पुंज एक कन्या के रूप में परिणत हो गया। वह प्रकाश पुंज एक कन्या के रूप में परिणत हो गया। और इतने में मां कीर्ति की आंखें खुल गईं। दौड़ती हुई गई उस ओर। अरे ये तो वही स्थान है जहां मैं नित्य स्नान करती हूँ। समय देखा 3:30 बज रहे, दौड़ लगाई। दौड़ती हुई गई तो देखा जो स्वप्न में देखी उन्होंने बातें, वो एकदम अक्षर से सत्य हो रहा है। एक दिव्य और भव्य अलौकिक सहस्त्रदल कमल, और उस कमल के ऊपर एक कन्या महाराज विराजमान है। दौड़ती हुई महाराज यमुना में छलांग लगाई और जाकर के उस कमल के पुष्प के सहित उस कन्या को लेकर के मां कीर्ति आ गई। रावल में प्रातः काल शोर मच गया। कीर्ति ने कन्या को जन्म दिया है। कीर्ति मैया ने कन्या को जन्म दिया। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। छठी संस्कार संपन्न हुई, नामकरण की बारी आई। क्या नाम रखा जाए? तो महाराज नारद जी फिर से भेष बदल करके आए। बोले इसको नाम कहाँ रखा जाए, आपको नाम? तो उन्होंने कहा ये प्रकट कहाँ हुई? सब ज्ञात हुआ। बोले जल के धारा में प्रकट हुई है। ये कहाँ प्रकट हुई? जल के धारा में। बोले महाराज जल की धारा में प्रकट हुई, ये समग्र प्रकृति की धारा है, इसलिए इसका नाम होगा राधा। इस कन्या का नाम होगा राधा, क्योंकि जल के धारा में प्रकट हुई। बहती हुई यमुना के जल में आप 5-7 बार धारा बोल के देखो। 5 बार ब्रजेंद्र बाबू धारा बोलिए। धारा 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 बोलो बोलो।
आप 5 बार धारा बोलोगे तो धारा गायब हो जाएगा, राधा प्रकट हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, धारा 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 धारा। राधा तत्व क्या है? ये हमारे आंखों की ज्योति की जो धारा है वो राधा तत्व है। हमारे सांसों की जो धारा है ये राधा तत्व है। ये कथा की जो धारा है ये राधा है। प्रकृति के कण कण में श्री राधा तत्व विद्यमान है। श्री राधा आह्लादनी शक्ति है, कण कण में राधा विद्यमान है। ये कथा की धारा राधा है, ज्योति की धारा राधा है, ज्ञान की धारा राधा है, विज्ञान की धारा राधा है। नाम पड़ गया राधा। लेकिन महाराज एक और अजीब बात हुई। कई दिन बीत गए, वो कन्या न आंख खोलती है, न कुछ बोलती है, न कुछ सुनती है, न हंसती है, न मुस्कुराती है। रावल के लोगों ने कहा, अरे कीर्ति याते अच्छा तो तू बांझ रह जाती है, निपूती रह जाती। तैने कन्या को जन्म दियो, पर कन्या है कैसी? अंधी, बहरी, गूंगी, न बोलबो आवे, न सुनबो आवे, न हंसबो आवे। इससे अच्छा तो तू निपूती रह जाती, भांज रह जाती। कीर्ति के नेत्रों में अश्रु की धारा। सही कह रही है, संत को याद किया, इससे अच्छा तो मैं बांझ रह जाती। ऐसे कन्या को जन्म देने का क्या फायदा, जो न देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है, न हंस सकती है।